हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, आज हम पहली दफ़ा एक बुक को रिव्यू करने जा रहे हैं। अगर इसका रिस्पांस अच्छा आया तो हम और भी बनाएंगे। उस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इट इज़ रिटन बाय जोसेफ मर्फी। बुक से इसके आपके माइंड के अंदर डुअलिटी है, यानी कि वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। एक आपका कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। एक आपका रेशनल माइंड है, एक इरेशनल माइंड है। एक आपका सब्जेक्टिव माइंड है, ऑब्जेक्टिव माइंड है। आहिस्ता आहिस्ता बताते जाएंगे ताकि आपको आराम से समझ आए। दोनों के अंदर डिफरेंस ये कि जो आप कॉन्शियसली डिसीजंस लेते हो कि भाई मैं आज टी शर्ट पहनूं कि आज मैं शलवार कमीज पहनूं, ये सारे आपके कॉन्शियस माइंड के डिसीजंस होते हैं। और जैसे आप कोई नई चीज़ सीखने जा रहे हो, तो ड्राइविंग सीखने जा रहे हो, तो आप कॉन्शियस होते हो इधर गियर लगाना है, इधर क्लच दबाना है। वो कॉन्शियस माइंड की आहिस्ता आहिस्ता हैबिचुअल एक्सरसाइज होती होती जाके आपके सबकॉन्शियस में घुस जाती है और फिर वो हो जाती है आपकी सेकंड नेचर। अब सबकॉन्शियस के और भी बड़े काम है जो हम आहिस्ता आहिस्ता रिवील करते जाएंगे। वो सदियों से पुराना ख्याल जो कहते हैं ना कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। आप कॉन्शियस माइंड में एक जो थॉट प्रोड्यूस करते हो और उसको रिपीट करते हो, तो वो थॉट सीधी चली जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड ये करता है कि वैसे एक्सपीरियंसेस आपकी जिंदगी में लेके आता है। कुछ ऐसा समझ लें कि आपका खोपड़ा एक शिप है और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपका कैप्टन है। वो नेविगेट कर रहा है और वो ऑर्डर्स देता है अगले बंदे को जो इंजन में बैठा होता है, और वो इंजन में बैठा हुआ शख्स है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर वो चाहे और गलत डायरेक्शंस दे दे तो जाके किसी पहाड़ में वज सकता है। अगर आप कहते हो कि आई कैन नॉट डू दिस, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर ले लेता है कि भाई ठीक है, इसने कहा ही कैन नॉट डू दिस, तो इसकी बॉडी को कभी उसके लिए प्रिपेयर करना ही नहीं, कभी रेडी नहीं करना कि कर सके। आप ये मत कहो कि आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कार, हालांकि यू रियली कैन नॉट अफोर्ड दिस कार, लेकिन कुछ और तरीके से ले आओ कि भाई इंशाल्लाह ये कार मैं खरीद लूंगा। बिकॉज इफ यू से आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कार, योर सबकॉन्शियस माइंड टेक्स एन ऑर्डर, और उसके बाद यू विल नेवर बी एबल टू अफोर्ड दैट कार। अगर आप कहते हो कि आई डोंट लाइक करेलास, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है ठीक है भाई, अब इसने अगर करेले खाए मैं इसको बदहजमा करवा दूंगा, लेकिन मैं इसको ये खाने नहीं दूंगा। उन लड़कों से पूछो जो घर में नखरे करते थे ना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जब वो आर्मी ज्वाइन करते हैं उनको पता चलता है कि भाई जो कुछ है, जो कुछ खाने वाला है वो खाने वाला है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको करेले भी पसंद आ जाते। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सॉइल की तरह है, एक जमीन की तरह है। उसमें जो सीड डालोगे वैसा पौधा निकलेगा। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये पावर नहीं है कि वो कंपैरिजन कर सके, अच्छा ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। वो सिलेक्शन नहीं कर सकता, ये काम आपके कॉन्शियस माइंड का है। तो इसीलिए जो भी ऑर्डर देना है जरा सोच समझ के दिया करो। एक प्रैक्टिस्ड, एक एक्सपर्ट हिप्नोटिस्ट जो है ना, वो आपको कन्विंस कर सकता है कि आप बिल्ली हो एंड यू विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ बिल्ली। अब ये जो सजेशन है ये दो किस्म की होती है। एक तो आप खुद को देते हो, एक होती है हेट्रो सजेशन, यानी कि जो दूसरा बंदा आपके दिमाग में कोई आइडिया डाले। मिसाल की बात, आप जहाज में सफर कर रहे हो अपने एक ऐसे दोस्त के साथ जो जिंदगी में पहली दफा जहाज में बैठा है, और उसको आप देख के बोलते हो यार तेरा मुंह पूरा पीला होता जा रहा है, मुझे लग रहा है तुझे मोशन सिकनेस होने वाली है, मुझे लगता है तुझे उल्टी आ जाएगी। अगर तो उसने ये आइडिया अपने सबकॉन्शियस में बिठा दिया ना, तो बेटा उल्टी पक्की है। लेकिन यही बात तुम जाके अगर पायलट को बोलोगे, पायलट साहब लगता है कि आपको उल्टी आने वाली है, मुझे लगता है आपको मोशन सिकनेस होने वाली है, आपका मुंह पीला हो गया, तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा अबे जा निकल यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक कर देगा। वो बोलेगा भाई मैंने पूरी जिंदगी प्रैक्टिस की है, मैं पायलट हूँ, मुझे मोशन सिकनेस नहीं हो सकती। तो ये पावर बेसिकली आपके पास है कि कौन से आइडिया को अपने सबकॉन्शियस में प्लांट करना है, किसको नहीं करना। ये जो सजेशन है ये पावरफुल भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, बशर्ते कि आप उसको कबूल कर रहे हो। तो इस बुक में राइटर अपने एक रिलेटिव की मिसाल देता है कि वो इंडिया गया क्रिस्टल बॉल गेजर से मिलने। वो जो ऐसे नहीं, वो जादू चलाते हैं, साइकिक होते हैं, ऐसे बड़ा बॉल होता है उनके पास, वो बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में ये होगा। ओ भाई साहब ने उसको बताया कि बेटा तू तो लुढ़कने वाला है, तेरा ठाकुर दो गई हो, तो तेरा हार्ट का मसला होने वाला है और तू लुढ़कने वाला है आगे कुछ महीनों में। उसने इस बात को बहुत सीरियस ले लिया और हुआ कुछ ऐसा ही कि उसकी कंडीशन खराब होती गई और वो प्याला कर गया, लुढ़क गया, मर गया। सबकॉन्शियस माइंड आपके पूरे वाइटल ऑर्गन्स को चला रहा है। आप इधर बात कर रहे हो, आपका दिल धड़क रहा है, आप सांस ले रहे हो, ये सब कुछ हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। वो सोता कभी नहीं है। तो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके वाइटल ऑर्गन्स को चलाता है तो भैया अगर उसके साथ छेड़खानी कर दी तो वो रोक भी सकता है। डॉक्टर एसडेल एक स्कॉटिश सर्जन थे जिनके बारे में मशहूर है कि वो पेनलेस सर्जरियां करते थे, वो भी उस दौर में 1843 से लेकर 1846 के दौर में, यानी कि उस वक्त पे एनेस्थीसिया का कोई नाम ही नहीं था।
था। अब तो एनेस्थीसिया लगा देते हैं, आपके जिस्म को काट कूट देते हैं, आपको दर्द ही नहीं होता। लेकिन वो अपने पेशेंट्स को हिप्नोटिक स्लीप में डाल देते थे, उनके सबकॉन्शियस को कन्विंस करते थे कि बेटा कुछ नहीं होना, और कुछ नहीं होता था। अगर सबकॉन्शियस माइंड वाइटल ऑर्गन्स को चला सकता है तो उनको हील भी कर सकता है। जैसे प्लेसिबो इफेक्ट मैंने पहले भी मेंशन किया था कि एक बीमार को गोली दी जाती है, उस गोली टेबलेट में कुछ होता ही नहीं, लेकिन उसको कहा जाता है ये तेरे दर्द की दवा है, और वो खाता है और वो खुश हो जाता है। वो खुश अपने बिलीफ की वजह से होता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। तो भाई ये बात कैसे करनी है अपने सबकॉन्शियस को, उसको मनाना कैसे, कन्विंस ऑर्डर देना कैसे, कन्विक्शन के साथ और पूरे कमांड के साथ देना है। एक और मशहूर वाकया है मैडम बायर ऑफ फ्रांस का। वो एक बंदी थी जिसकी ऑप्टिक नर्व यूजलेस हो गई थी, यानी कि वो देख वेख नहीं सकती थी, उसका मैकेनिज्म ही नहीं था। बहुत ज्यादा ऐसे दुआएं करने की वजह से उसकी साइट वापस आ गई थी, जो अभी तक एक मिस्ट्री है कि ये हुआ कैसे। वो हुआ ऐसे कि वो बिलीव करती थी और उस वजह से उसके सबकॉन्शियस ने उसको हील कर दिया। ये जो मज़ारों पे लोग जाते हैं और जो दुआएं वुआएं करते हैं और ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं, मिरेकल, तो ये इस वजह से होते हैं क्योंकि वो अंधा यकीन रखते हैं कि ये सब होने वाला है। वो अपने सबकॉन्शियस में वो आइडिया प्लांट कर देते हैं। अब अगर हम इसको रिलीजन से कनेक्ट करें तो देखें कितने खूबसूरत तरीके से खुदा ने आपके दुआओं की कबूलियत का सिस्टम आपके ही अंदर डाल दिया है, क्योंकि आखिरकार ये सबकॉन्शियस माइंड बनाने वाला तो खुदा ही है। फ्रांस एंटन मेस्मर, अब ये एक और बंदा है जिसने कहा था भाई मेरे पास एक ऐसा तरीका है, मैं मैग्नेट्स रखूंगा आपकी बॉडी पे और वो आपकी सारी डिजीजेस चूस के आपको ठीक कर देगा। वो मैग्नेट्स वाले पूरे प्रोसेस में लोग हील भी हो जाते थे। बाद में जब स्टडी की गई तो पता चला वो मैग्नेट्स कुछ भी नहीं करते थे, ये लोगों का बिलीव था कि हम सही हो रहे हैं। बड़े मुश्किल से नाम है, हिप्पोलाइट बर्नहम, हाँ एक मेडिकल प्रोफेसर थे वो, उन्होंने भी अपने पेशेंट के साथ एक पेड़िया की लगाई थी। टंग पैरालिसिस का एक पेशेंट आया था, उसके पास यानी कि वो अपनी जबान मूव नहीं कर सकता था, वो बोल नहीं सकता था। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि भाई ये एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है, ये मैं तेरे मुंह में रखूंगा रोज, फिर तू बोलने की कोशिश करियो, फिर तू ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करते गए और उसकी जबान मूव होने लग गई, यानी कि वो ठीक होने लग गया। लो जी, बाद में पता चला कि वो इंस्ट्रूमेंट में कोई जादू वादू नहीं था, वो तो बस पॉकेट थर्मामीटर था। कौन सा ऐसा टाइम होता है जब आप अपने सबकॉन्शियस से रिस्पॉन्स ले सकते हो या उसमें आइडियाज डाल सकते हो? वो होता है सोने से बिल्कुल पहले वाला टाइम। सर्च करोगे तो पता चलेगा बहुत ज्यादा सीरियस लंग कैंसर वाले लोगों ने भी खुद को हील कर दिया, क्योंकि वो सोने से पहले सोचते थे कि हम ठीक हो रहे हैं, वी आर रिकवरिंग, वी आर हीलिंग। जैसे ही सोने वाली स्टेज में जा रहे होते हो तब आपके कॉन्शियस माइंड के सारे जो गार्ड्स होते हैं, सारी जो दीवारें होती है जो रीजनिंग करती होती है, वो सारी गिरा देते हो। जब आप अपना घर बनाते हो तो उससे पहले आप ब्लूप्रिंट बनाते हो कि भाई सीढ़ियां यहाँ पे होंगी, यहाँ पे पिलर होगा, ये उसको सपोर्ट दे रहा होगा। इसी तरह आप अपना रोज मेंटल होम भी बना रहे होते हो। अगर आपके मेंटल होम का नक्शा बिगड़ा हुआ है, आपका ब्लूप्रिंट खराब है, उसमें फियर डला हुआ है, एंजाइटी डली हुई है, तो आपका घर नहीं बन सकेगा, वो गिर जाएगा। अब सबकॉन्शियस में ये थॉट्स प्लान करने की कुछ निंजा टेक्निक्स हैं। उनमें से एक ये आती है कि इमेजिनेशन यूज करो। यहाँ मिसाल ले लेते हैं कि आप चाहते हो कि यार मैं अपना घर खरीदूं, तो घर खरीदने से पहले अपने दिमाग में उस घर को इतना डिटेल सोचो, जितना विविड डिटेल सोच सकते हो कि भाई सोफे यहाँ पड़े होंगे, टीवी लाऊं जैसे होगा, टीवी इतना बड़ा होगा, ये होगा। जितनी विविड आपकी परफेक्ट किस्म की इमेजिनेशन होगी, उतने ज्यादा चांसेस बनेंगे कि वो सच में हो जाएगा। और दूसरा, रेपिटेशन बहुत जरूरी है, उसको बार बार इमेजिन करना है, उसको बार बार सोचना है। ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना, कि मैं मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने से पहले वो सोचता रहता था 1M कब दिखेगा। जब मैं किसी स्टेज पे जाता हूँ परफॉर्म करने से पहले, मैं पूरी परफॉर्मेंस अपने दिमाग में बैठ गया होता हूँ कि मैं ऐसे बोलूंगा, लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये होगा वो होगा। जितनी विविड क्लियर होगी इमेजिनेशन, उतना गुड सीन है। अप्रैल 18, 1906 सैन फ्रांसिस्को में एक अर्थक्वेक आया था। उस जलजले में ये हुआ था कि लोग जो चल नहीं पा रहे थे, क्रिपल्ड जो लोग थे, वो उठ खड़े हो गए थे और भागना शुरू हो गए थे। भागना तो छोड़ो, वो अपने भाई को भी बचाने शुरू होने लग गए थे। तो ये जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने अंदर किक किया ना, तो वो बंदा भूल गया कि मुझे चलना नहीं आता, वो दौड़ गया, उठ गया। वो कॉन्शियस माइंड से कमांड इतनी स्ट्रिक्ट किस्म की सबकॉन्शियस को लगी कि भाई उठो, भागो, नहीं तो फट जाएगी। अब एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट्स, यानी कि आपके डिजायर और इमेजिनेशन के बीच में झगड़ा, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट। मिसाल, अगर आपको एक वुडन प्लैंक यानी कि एक वो लकड़ी की फट्टी दी जाए, ऐसे जमीन पर रखी जाए, आपको बोला जाए कि भाई इससे यूं सीधा चल के दिखाओ, तो आप आराम से चल लेंगे। अगर उसी फट्टी को उठा के दो बिल्डिंगों को बीच में रखा जाए और आपको बोला जाए आप चल के दिखा, तो हो सकता है आप चल चल के गिर जाओ। जब जमीन पे थी तो आप बड़े आराम से चल रहे थे, जब बिल्डिंगों के बीच में आई तो आप क्यों गिर जाते हो? क्योंकि आपकी डिजायर तो होती है कि इस पे मैं चलना चाहता हूँ, लेकिन आपकी इमेजिनेशन कहती है कि बेटा लड़क जाओगे, लटक जाओगे, गिर जाओगे, और वो होता है। तो आपके डिजायर और इमेजिनेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है। कभी भी थॉट को अपने सबकॉन्शियस में
क्वेश्चंस के साथ कंपेल नहीं करना। एफर्टलेस वे इज द बेस्ट वे। एफर्टलेस, जैसे इरफान खान की एक्टिंग होती है, एफर्टलेस। आप स्टूडेंट है, इस मिसाल से तो आप अच्छे तरीके से कनेक्ट करते होंगे कि जब आपके एग्जाम आते हैं तो आप अन्य वहां पढ़ते हो, आपको सब पता होता है, सब याद होता है। जैसे ही पेपर आता है, ट्विंग, ब्लैंक, पूरा ब्लैंक, कुछ समझ ही नहीं आता, याद ही नहीं आ रहा होता। और जैसे यूं देखते हो तो वो टॉपर माया का वो लगा होता है, उसको टेंशन ही नहीं होती है, एफर्टलेस। उसने पढ़ा है, उसको याद है, उसको डर नहीं होता कि वो फेल हो जाएगा। लेकिन आपकी फटी होती है कि यार, जैसे ही आप बीच में डर ले आए, सवाल ले आए, तो समझो कि आपने अपनी सॉइल में वो सीड प्लांट किया था, फिर उसी को डिग आउट कर लिया, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब पौधा होगेगा। भाई नहीं होगेगा। दौलत का भी यही सीन है भाई, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, स्पेसिफिक होकर बताओ। बहुत दफा मिसाल दी है वो जिम कैरी की, उसने वो चेक लिखा था पता नहीं $5 मिलियन या $10 मिलियन का, उसके पास थे भी नहीं, कुछ अरसे बाद उसके पास आ गए और वो कैश करा सकता था। सबसे बड़ी बीमारी हम में जो है, हम अमीर से और पैसे से नफरत करते हैं। अरे भाई क्यों? अगर आप वेल्थ को कंडेम करोगे तो आप कभी भी उसको अट्रैक्ट नहीं करोगे। अगर ये बोलोगे ना क्या करना है इतने पैसे का, तो आने भी नहीं बेटा। इफ ब्लड इज सर्कुलेटिंग इन योर बॉडी, you are physically healthy. If money is circulating in your life, you are economically healthy. Money is not root of all evil. भैया नोटों से इतनी नफरत क्यों करते हो? मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम जमीन खोदो, तुम्हारा गोल्ड निकले, डायमंड निकले, वो मिनरल्स निकले जो प्रेशियस होते हैं, तो क्या उनसे भी नफरत करते हो? वो तो नेचुरल होते हैं। There are very 3 simple steps to success. Do what you love, specialize in that and serve the community. सर्व करने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अगर खुद ही के लिए सब कुछ चाहिए तो बेटा बहुत बैड सीन है। मिल तो सब कुछ जाएगा बेटा, लेकिन ज़हनी सुकून नहीं मिलेगा। वो पाब्लो एस्कोबार को देख लो, कितनी दौलत थी, लेकिन कभी इस घर में पनाह ले रहा है, कभी उस घर में पनाह ले रहा है, हेलीकॉप्टर है, बंगले है, सब कुछ है, सुकून नहीं है, और मरा किधर? मैक्सिको की छतों पे। सर्व करना तो अच्छे तरीके से, ड्रग्स वग्स नहीं बेचना, ठीक है? ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये टाइमलेस है, स्पेसलेस है। ऐसा नहीं कि लेबोरेटरी में बैठे हो गए तो आइडियाज आएंगे, वरना नहीं आएंगे। वो फेडरिक के साथ देखो क्या हुआ, वो बेंजीन के एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पा रहा था, वो था कार के बस लेबोरेटरी से उठ के ऐसे ही जा रहा था लंदन बस में। अचानक से उसको आइडिया आया कि अगर कोई सांप अपनी पूंछ को काटने के लिए गोल गोल घूमे तो क्या होगा, एक रिंग फॉर्म होगी। रिंग फॉर्म होगी यानी कि वो बेंजीन के एलिमेंट्स रीअरेंज हो सकते हैं एक रिंग में। तो उसने रीअरेंज करके बेंजीन रिंग का फॉर्मूला बना दिया। तो इट्स टाइमलेस, इट इज स्पेसलेस। और ये सबकॉन्शियस को स्लीप बहुत जरूरी चाहिए। आपका ब्रेन स्लीप करने के लिए क्रेविंग कर रहा होता है, अगर उसको आप स्लीप से दूर रखोगे तो वो कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएगा। खुद को जानबूझ के जगाए रखोगे तो माइक्रो स्लीप्स आने लग जाएंगी। कभी हुआ है ऐसा कि गाड़ी चला रहे हो, अचानक से नींद आ गई और 1 सेकंड के लिए आंख बंद हो गई थी? लैक ऑफ स्लीप से मेमोरी खराब हो जाएगी, परसेप्शन खराब हो जाएगी, सामने पड़ा हुआ पत्थर आपको गधा दिखने लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। और कुछ लोग होते हैं, देयर आर पीपल हु एंजॉय देयर मिजरी, दे रिजेक्ट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दे रिजेक्ट द ट्रीटमेंट। वो बस अरे भाई अब कहाँ बीमारियां खा गई हैं, अब हमारे दिन आ गए पूरे। फिर कुछ होते हैं जो डिफिकल्ट टू हैंडल लोग होते हैं, जो नेगेटिविटी से भरपूर होते हैं, बस वो आपको गालियां देंगे, नेगेटिविटी आपकी तरफ फेंक रहे होंगे। जब आप किसी को फिजिकली इल देखते हो, किसी को टीबी शीबी हुआ हुआ, तो आप कहते हो यार इसको मैं क्या ही कहूँ, बेचारे को टीबी है यार। तो ऐसे नफरत उगलने वाले लोग भी मेंटली इल है भाई, इनको भी मत बोलो यार कि, यानी कि अगर तुम ये समझ लोगे ना कि वो चूतिया है तो तुम में कुछ असर नहीं होगा। एंड ट्राई टू फॉरगिव योरसेल्फ, बिकॉज साइंस सेज कि आफ्टर एवरी 11 मंथ्स योर बॉडी चेंजेस। आपका एक सेल वो नहीं रहता जो 11 महीने पहले था। तो अब पुरानी गलतियों का ब्लेम ये नए वाले बंदे पे क्यों देना? रिग्रेट ना रखो भाई, फॉरगिव योरसेल्फ। मिस्टेक कर ली, सीख लिया, आगे चलो। दूसरों के लिए भी नफरत नहीं रखना भाई, सीधे चलते जाओ अपने सुकून से। क्योंकि डॉक्टरों से पूछ लो, बीमारियां होती है आपको भाई, स्ट्रेस आने लगता है, हार्ट के मसले आने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इज टाइमलेस, सो क्रिएटिव पावर्स जो है वो दे डोंट डाई। ऐसा नहीं अब तो यार रिटायरमेंट का टाइम आ गया, अब हमारा दिमाग कहाँ चलता है भाई, अरे नो, योर क्रिएटिव पावर्स डोंट डाई, बल्कि जितनी आपकी उम्र होती जाती है आपका एक्सपीरियंस काउंट होता जाता है, आप और ज्यादा वैल्यूएबल होने लगते हो। कोई लोग 30 में बुढ़े हो जाते हैं, कोई लोग 80 पे भी जवान ही रहते हैं। बुढ़े राइटर डायरेक्टर्स हैं जो फिल्में बनाते हैं, ऐसी फिल्में जो टीनेजर्स के साथ कनेक्ट करती हैं। सो योर माइंड इज लाइक अ पैराशूट, जब तक उसको खोलोगे नहीं वो किसी काम का नहीं। ओके, सो दैट वाज इट। अगर तो आपको अच्छा लगा और आपको कुछ समझने को मिला तो मुझे जरूर फीडबैक देना, कमेंटों में बताना क्या इस चीज को कंटिन्यू किया जाए कि नहीं। बाकी हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब। इसका मतलब समझे दया।